Class 8 from Cordova, Chapter 2, Exponents, Exercise 2.2, Question number 7। चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसे भी एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट टू 6 किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फाइंड द वैल्यू या सॉल्व फॉर x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे है, सपोज टू पावर x इक्वल टू 8 है मान लीजिए, तो जब तक आपके दोनों बेस सेम नहीं हो जाते आप ये x को नीचे नहीं कर सकते, बेस में नहीं ला सकते। ठीक है, मतलब इसे सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे 2 लाना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी करिए। तो हम इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो 2 का 3 टाइम्स इंटू करें तो 8 होता है, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। तो क्या हम इसे ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेस आपका कैंसिल हुआ, वो आपका आंसर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करें, आपके बुक से भी थोड़ा हैवी क्वेश्चन की बात करें, अब इसी क्वेश्चन पे अगर हम कर दें इक्वल टू 7, तो क्या ये सॉल्व होगा? तो दिस इज़ मैथमेटिक्स, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना हो। ठीक है, तो इसके लिए आपका क्या बना हुआ है, ऑन द फ्यूचर जब आप 11th क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे, और 9th अगर आप ICSE यूज़ करते हैं तो 9th में ही आपको मिल जाएगा लॉगरिथम। तो इसे सॉल्व करने के लिए लॉगरिथम बना हुआ है, जिसे लॉग कहते हैं शॉर्टकट में। लॉग के थ्रू पे फिर ये सॉल्व होगा। अभी तो चलिए हम 8th क्लास में हैं तो 8th क्लास की बात कर लें। तो हमें इस फॉर्म पे इस क्वेश्चन को करना है। तो देखिए अभी आप ऑन है, दोनों के बेस सेम है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे ही पढ़ा है, फर्स्ट ही क्वेश्चन में, फर्स्ट का फर्स्ट पे, कि अगर हमारे पास बेस सेम है और डिवाइड फॉर्म पे है, देखिए डिवाइड अपॉन हो या ये सिंबल हो, दोनों सेम है, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, उनके इंडिसेस जो होते हैं माइनस हो जाते हैं। तो चलिए 7 टू द पावर यहाँ क्या है 3, और यहाँ पे इसका पावर क्या है x माइनस 2। तो माइनस, जैसे ही माइनस साइन लगाएंगे तो ब्रैकेट ज़रूर करिएगा, यहीं पे ही आप मिस्टेक कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। माइनस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन ऑफ दिस मैथमेटिक्स, ये बिल्कुल कभी मत इग्नोर करिएगा। और इसे कंटिन्यू लिखते चलिए 7 टू पावर 7। अब पहले इसे सॉल्व करें, 3 माइनस अंदर एंट्री होगा तो माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इक्वल टू 7 टू द पावर 7। देखिए ये आपको इस तरह दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो अब आप इसके बेस को कैंसिल कर सकते हैं जब आपका बेस सिंगल फॉर्म पे हो। ये नहीं कि आप इसको कट कर दिए एक्स वाला और बोले सॉल्व करना है, नहीं, ये जब तक एक ही बेस ना होगा तब तक आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते और कट नहीं कर सकते। तो ये कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा आपका जो इंडिसेस है या एक्सपोनेंट है या डिग्री है या पावर है, वो सब के सब नीचे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 प्लस पे है और 2 क्या है प्लस पे, तो 3 + 2 5 माइनस एक्स इक्वल टू 7। एक्स को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए ना, जिससे वो प्लस हो जाए। देखिए हम सभी, आपका टारगेट रहता है सर इधर ही एक्स रहता तो अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है, जिधर भी आप टारगेट बनाएंगे वही बेस्ट है। तो हम इधर कर दिए जिससे हमारा इजी आंसर आ जाए। इधर 5 है, 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -7 होगा। अब 5 - 7 -2, याद रखिएगा साइन को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि साइन ही हमारा सबसे ज़्यादा मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ग्रेटर नंबर कौन सा 7, तो उसके आगे वाला साइन हम यहाँ पे रख दें, आराम से आप फिर सब्ट्रैक्ट करिए। अब इसमें तो कुछ दम है ही नहीं, यही आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन था। क्यों? दोनों बेस हैं। अब भाई बेस सेम है, आपके सामने फार्मूला है, यही फार्मूला है, तो उनके पावर क्या हो जाएंगे, इंडिसेस माइनस हो जाएंगे। ये देखिए माइनस हो जा रहे हैं। अभी हमने आपसे क्या बताया कि माइनस बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, ये तो सब फार्मूले का साइन है, इसके पास भी तो माइनस है, इक्वल टू 9 पावर 13। अब आप कैंसिल कर सकते हैं, एक स्टेप अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो कर लीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इक्वल टू 9 टू द पावर 13। अब यहाँ पे आपका ये कैंसिल होने वाला है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 2x + 5 इक्वल टू 13। अब x इधर है तो और अच्छी बात है, चलिए इधर से ही सॉल्व करेंगे। 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, ग्रेटर ये नंबर है तो प्लस साइन ही आएगा,
8 5 30। अब 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, अपॉन में आ गया, 2 4 जा 8। सो x की वैल्यू 4, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। फर्स्ट नंबर 15x, ये आपका दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है यानी सिंपल करना है। अब आपके माइंड में होगा सर ये 3 को कट कर दें, भाई यहाँ 5 है तो 2 बच गया। इसको अगर हम कट कर दें तो कट कर सकते हैं, माइनस हटाएंगे नीचे आ जाएगा ये ऊपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप एक्सपोनेंटियल फॉर्म कर रहे हैं, एक्सपोनेंट का चैप्टर है, तो आपको फार्मूला कंटिन्यू रखना है। और कौन सा फार्मूला? x पावर अगर आपका बेस सेम है और डिवाइड में है तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। भाई हम एक्सपोनेंट पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंट का ही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। यहाँ पे देखिए नंबर को तो छोड़ दीजिए, आप चाहें तो 5 3 जा 15 कर सकते हैं, ये 3 हो गया। यहाँ पे देखिए सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? x, ये भी आपका सेम दिख रहा है y, भाई सभी में इनटू है तो डिवाइड हम कर सकते हैं अलग अलग। ये भी आपका अलग अलग दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? ये तीनों में आपके ये फार्मूले अप्लाई होंगे, बिल्कुल होंगे। तो चलिए क्यों ना कर दें। तो यहाँ पे हमें मिल गया 3x। अब पावर हमने आपसे क्या बताया कि उनके सब क्या हो जाते हैं? इंडिसेस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 5 माइनस, नीचे सिर्फ नंबर है मतलब प्लस है तो माइनस हो गया। सेकंड देखिए थोड़ा सा टफ है, ध्यान से देखिएगा तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। -2 है, लिख लीजिए। सब्ट्रैक्ट का ये साइन हुआ और इसके पास भी माइनस है तो एक बार और ऐसे लिख दीजिए। बात आती है जेड की। जेड के पावर यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है? -2, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट तो साइन फार्मूले का है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 - 3 2, y पावर -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 y और सॉरी जेड पावर 4 - 2 2। सो 3 माफ़ कीजिए x है यहाँ पे, x पावर 2 y पावर ये आपका ग्रेटर है तो +1 आएगा और z की पावर 2, ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर? चलिए सेकंड करते हैं इसी बेस पे। 6 7 जब 42, नंबर आप कट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो 7 फाइनल है। यहाँ पे देखिए x सेम दिख रहा है, जहाँ पे इंडिसेस ना दिखे वहाँ 1 होता है, उसकी डिग्री 1 होती है। तो x पावर 3 - 1, y पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 - 2, z का पावर यहाँ क्या है? 4 और यहाँ पे क्या है? -3। बस सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर है। सभी फार्मूले इसके ऊपर डिपेंड है। 7 x टू द पावर 3 - 1 2, y पावर 2 - 2 0 और z टू द पावर 4 - 3 1। अब आपके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि सर यहाँ 0 आए तो सब 0 हो जाएंगे, नहीं। तो एक बात याद रखिएगा, हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि एनी नंबर्स, कोई भी नंबर हो, कोई भी किसी तरह का नंबर हो, उसका पावर 0 आ जाए या फिर कोई भी वेरिएबल्स हो उसका पावर 0 आ जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या बन गया आपका 1, यानी 7x² z। 1 लिखिए ना लिखिए एक ही बात है, ये आपका आंसर हो। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। 3 3 जा 9, इस बार 3 कहाँ पे? नीचे है, यानी 1/3। अब यहाँ पे देखिए x, ये x दिख रहा है, सेम कर लीजिए। पहले वाले -2 है, ये सब्ट्रैक्ट का साइन और इसके पास भी माइनस है, ठीक है। सेम प्रोसेस y के साथ भी कर लीजिए, दोनों में देखिए माइनस माइनस है, जैसे ये हुआ y पावर -3 माइनस सब्ट्रैक्ट और इसके पास भी -4 है। z सिंगल है भाई, आप आंसर हो। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ नहीं जाओगे, जब तक बेस सेम ना हो उसे आप टच नहीं करेंगे। 1/3 x पावर -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 2, सेम y पावर -3 माइनस इंटू माइनस प्लस और ये आपका 4 और z। चलिए 1/3 ये हो गया। x पावर क्या है? 2 - 2 0, y पावर आपका ग्रेटर 4 है तो अपना साइन लेके आ गया, यानी 4 - 3 1 और z। अब भी हमने आपको बताया यहाँ पे कि उसकी वैल्यू क्या होती है 1, यानी हमें आंसर क्या मिला? 1/3 y सिंगल है और z भी सिंगल है, 1/3 y z। चलिए इसे भी कैंसिल करते हैं और सॉल्व करते हैं।
4 से कैंसिल होगा, 4 4 जा 16, नहीं 4 से तो नहीं हो रहा, ये कैंसिल नहीं हो रहा, 2 8 जा, 2 से ही ट्राई कर लेते हैं, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी 21/8। चलिए 21/8, यहाँ पे देखिए दोनों के बेस सेम है, हाँ माइनस करिए उनकी डिग्री, 3 यहाँ पे क्या है 2, 3 - 2, y को देखिए यहाँ पे 2 है, नीचे क्या है -3, इंटू z यहाँ पे 4 है, नीचे आपका -8 है। और ये थोड़ा सा आपका डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। कैसे डिफरेंट, ये तो आपका आंसर है नो डाउट। कैसा डिफरेंस होगा ध्यान से देखिए, 3 - 2 1, चलिए ये तो प्लस में आ गया, y पावर 2 - 3 -1 क्योंकि ये ग्रेटर है, z पावर 4 - 8 ये ग्रेटर है तो -4 आएगा। भाई ये आंसर थोड़ी होगा, जिसके पावर में अगर माइनस हो, तो हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया इस एक्सरसाइज का कि कोई भी नंबर है उसका पावर में माइनस है, सबसे पहले इसे हटा दीजिए। तो हटाएंगे तो पूरा एक्सपोनेंटियल कहाँ हो जाएगा, अपॉन के नीचे हो जाएगा। तो जो जिसमें माइनस है उसको नीचे ले आइए, यानी x बस ऊपर रहेगा, किसके पास 21 के पास, और 8 नीचे है डिनोमिनेटर में, y भी आ जाएगा और z भी आ जाएगा क्योंकि z के पास भी माइनस है, तो नीचे आएगा z पावर 4। ये आपका आंसर हुआ और यह कंप्लीट हुआ 8 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 से ही तो हमने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को बताने से पहले, और याद रखिएगा इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, इसे एक्सप्लेन कि इनके अगर पावर में कोई वेरिएबल है तो उससे तभी आप नीचे ला सकते हैं जब उनके बेस को कट कर देंगे। अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये p तभी सॉल्व होगा जब इनके बेस इसके बेस से टकराएंगे, वो भी सेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बेस सेम है, हाँ बिल्कुल सेम है, तो फार्मूला कौन सा बैठ रहा है भाई, यहाँ पे तो इनटू का साइन है, तो उनके पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड, जब डिवाइड होते हैं तो माइनस होते हैं, अभी तो हम डिवाइड वाले कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 पावर, इनके पावर ऐड हो जाएंगे p + 1, और यहाँ पे क्या साइन आ जाएगा प्लस, और इसका इंडिसेस क्या है p इक्वल टू। अब सबसे इम्पोर्टेंट, बेस तो हमें मिल गया, इधर भी -2 चाहिए, चाहे आप कुछ भी हो जाए, -2 चाहिए मतलब चाहिए। तो 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, यही है। कितने टाइम्स आए 2, 3 टाइम्स। और ये बताइए अगर ये 2 2 2 के पास अगर हम इस तरह लिख दें तो, चलिए एक स्टेप लिख के ही दिखा देते हैं ये, क्योंकि माइनस भी तो है ना यहाँ पे, और यहाँ भी हमें माइनस चाहिए, 2 थोड़ी चाहिए, -2 चाहिए। तो अब इंटू करके चेक करिए क्या -8 आ रहा है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, बिल्कुल 8 तो आ रहा है। अब साइन चेक करते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, अब प्लस इंटू माइनस माइनस, बिल्कुल आ रहा है, सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, p + p 2p + 1, क्योंकि p ऐड कैसे होते हैं, उनके कॉफिशिएंट ऐड होते हैं, यहाँ 1 होता है, यहाँ भी 1 होता है, ये 1 और 1 ऐड हो जाते हैं, सिंपल। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास 3 टाइम्स है -2, तो क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब -2 आपका -2 कैंसिल हो गया, सभी बेस में आ जाएंगे, 2p + 1 = 3, सो 2p = 3, 1 ट्रांसफ़र कर दीजिए -1, अब 2p = 3 - 1 2, एंड p = 2/2, कैंसिल 1, तो हमें p की वैल्यू क्या फाइंड हुई 1, यही तो आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, सेम बेस पे। यहाँ पे हमें m/n की वैल्यू ये दी हुई है, तो हमें फाइंड करना है n/m, जस्ट इसका अपोजिट। तो चलिए हम यहाँ तक लेके चलते हैं, वो ऑलरेडी आ जाएगा। तो m/n, और अब भी हमने आपको बताया कि इनटू हो तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, कब, जब बेस सेम हो। यहाँ पे देखिए बेस सेम दिख रहे हैं, हाँ दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या हो जाते हैं, उनके पावर माइनस हो जाते हैं। तो 3/4 पावर 5 - 3, सिंपल। अब m/n = 3/4 पावर 5 - 3 2। चलिए आपका सॉल्यूशन तो हो चुका,
लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, n अपॉन m। क्या चाहिए, n अपॉन m। अब ये बताइए n अपॉन m कब होगा, कैसे होगा, ऐसे तो ना लिख दें डायरेक्ट। तो अभी हमने थोड़े टाइम पहले आपको बताया, कहाँ पे बताए हैं, ये 8 का 4th नंबर में, कि किसी के पावर अगर -1 है तो उसे सॉल्व करने के लिए उसे नीचे ले जाना पड़ता है, पूरा एक्सपोनेंशियल नीचे चला जाता है, किसके, 1 के नीचे। यही बताए हैं, क्लियर, ठीक है। और 2 होते हैं जब हमारे पास सिंगल नंबर हो, और मान लीजिए आपके पास अपॉन हो, तो मान लीजिए हमारे पास x अपान y है का पावर -n है, तो माइनस जैसे ही आप हटाएंगे तो इसका पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब y न्यूमरेटर में हो जाएगा और x नीचे आ जाएगा, और उसका साइन हट जाएगा, सिर्फ साइन हटेगा और कुछ भी नहीं होगा चेंज। तो ये फार्मूला आपका अप्लाई होगा आपके इस सॉल्यूशन पे, राइट। तो हमें चाहिए n अपॉन m, यहाँ पे m अपॉन n है, तो हम इस न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएंगे, तो n ऊपर हो गया, m नीचे। लेकिन कैसे, यहाँ पे डिग्री अगर ना हो वहाँ क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1। अब आप खुद ही सॉल्व करके देख लीजिए, हम राइट कर सकते हैं, नहीं, खुद ही सोचिए, अगर माइनस हटा दें तो पूरा चेंज होगा, नहीं होगा, n ऊपर हो जाएगा, n नीचे हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने है, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3/4 पावर 2। ये नहीं चेंज होगा, इसको आपने किया है ना, इसको थोड़ी किया है। अब बताइए n अपॉन m की पावर क्या है, -1, और हमें यहाँ क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा नहीं होता। ऐसा तभी होगा जब हम दोनों साइड करें, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ 2 चाहिए और यहाँ पे है क्या 1, तो n अपॉन m पावर -1 का पावर 2, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक। ये आपको समझ में आ गई बात। और एक और होता है एक्सपोनेंशियल में, कि कितने भी क्यों ना पावर हो, कितने भी क्यों ना हो, उनके पावर्स क्या हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं, जितने भी पावर क्यों ना हो। तो देखिए 2 का 1 में इंटू होगा, -2। अब यहाँ हमारा रेडी हो गया जो हमें चाहिए था, हो गया। आगे देखिए, ये तो पहले से लिखा है, स्क्वायरिंग कहाँ हमने किया, ये है भाई स्क्वायरिंग, हमने तो इधर स्क्वायरिंग ही नहीं किया था। चलिए 2 2 ज़ा 4, यानी 3/4 का पावर 4। अब ये हो गया जो हमें सॉल्व करना था। अब यहाँ जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए 3 को 4 टाइम्स इंटू करिए, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81। 4 का इंटू करते हैं तो 4 का होगा 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256, 256। ये आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सिंप्लीफाई। -4, यहाँ पे देखिए कौन सा साइन है, माइनस। इसके माइनस को आप निगलेक्ट कर दीजिए तो पूरा एक्सपोनेंशियल कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, -4 पावर 2। आप इसे 4 4 जा 16 नहीं बोल सकते, कब तक, जब तक इसके पास माइनस का साइन है, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। अब आप कर सकते हैं इंटू, यहाँ पे देखिए माइनस का साइन है, इसको भी हटा दीजिए तो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। 2 कहाँ हो जाएगा, ऊपर, और 3 कहाँ हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। और याद रखिएगा, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट निगेटिव इंटीजर। अब आप बोलेंगे सर 2 यहाँ लगाएं, इसमें नीचे लगाएं, नीचे कहाँ लगाएंगे, ऊपर ही लगाएंगे ना, क्योंकि अब ऑन है, यहाँ थोड़ी लगा देंगे। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब बताइए -4 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना होगा, 16। लेकिन आप चाहें तो इसे -4 इंटू -4 एक बार लिख सकते हैं। यहाँ भी -2 इंटू -2 लिख सकते हैं, और 3 का 2 टाइम्स 9। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4/9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। तो यहाँ तो 1 में 1 का ही इंटू होगा, 9 4 जा 36। ये आपका आंसर है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं।
यहाँ पे 2 पावर 3 है और यहाँ 2 पावर -5 है। आपकी इच्छा माइनस हटा करना चाहते हैं या डिवाइड वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास दो रास्ते हैं, इसी तरह करना है तो भी आपके देखिए। चलिए सॉल्व करते हैं, डजेंट मैटर, माइनस हटा करते हैं, छोड़ते हैं वो सब चीज़ों को। माइनस हटाएंगे तो कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 पावर 3, सिंपल। इसके पास माइनस है, इसको भी आप नीचे कर दीजिए 5 पावर 3, जिसके पास है सीधे नीचे कर दीजिए। अब ऊपर क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ 10 का पावर 2 इंटू 25। अब 5 पावर 4 तो ऑलरेडी नीचे है, रहने दीजिए। अब यहाँ 2 पावर -5 है, माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा भाई, नीचे का नीचे ऊपर ही जाएगा ना, तो 2 पावर 5 यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है, साइन उसका चेंज। अब इसे आप इंटू कर लीजिए, चाहे फिर वो फार्मूला यूज़ करिए। चलिए इस बार इंटू ही करते हैं। 2 पावर 5 टाइम्स 32 होता है, ठीक है। या फिर आपको लिखना है इस तरह तो लिख लीजिए 10 2 टाइम्स इंटू 25। 2 को 3 टाइम्स, 5 को 3 टाइम्स, 5 को 4 टाइम्स। चलिए ये हो गया। अब आता है कैंसिल, ये 3 2, ये 3 2 कैंसिल, 5 2 जा 5 2 जा 5 5 जा, और ये 5 से ये 5 कैंसिल। अब तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, इंटू कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। नीचे देखिए तो हमें यहाँ पूरे कैंसिल दिख रहे हैं। 5 5 जा 25, 5 जा 125। ये आपका आंसर और आपका एक्सरसाइज कंप्लीटेड। सो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।